तो आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। ठीक है। तो सबसे जो निर्णायक युद्ध माना जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज और जो भारतीय शासक लड़े थे वो बक्सर के युद्ध था। तो जैसा कि आपको बता चुके बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद प्रथम आंग्ला जो युद्ध हुआ सिख युद्ध हुआ था वो 1845 और 46 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो कौन सी संधि हुई थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो 46 में वो हुई थी लाहौर की संधि। क्या हुआ थी। लाहौर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। एक और संधि हुई थी भैरव बाल की संधि हुई थी जो अनुपूरक संधि थी। सहायक संधि जो है अनुपूरक भैरव बाल की संधि हुई थी। उसके बाद अगर देख लेते प्रथम आंग्ला मैसूर जो युद्ध हुआ था कब हुआ था आपका 1767 से लेकर 69 के बीच में माना जाता है। किसके किस में हुआ था हैदर अली और अंग्रेज की तरफ से लड़ा गया था। तो कौन सी संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ तो मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी 69 में हुई थी। युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें जो है हैदर अली को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा था वो कब लड़ा था 22 अक्टूबर 1767 को लड़ा था। किसके बीच हुए थे। बंगाल की तरफ से कौन थे मीर कासिम था। अवध की तरफ से शहजादुल्ला और मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय था। जो अंग्रेज की तरफ से लड़ा था मेजर हेक्टर मुनरो था। ठीक है। उसके बाद प्लासी का हुआ था 23 जून 1757 हुआ था। जो बंगाल का नवाब था वो कौन था शहजादुल्दौला था। और अंग्रेज की तरफ से जो लड़े थे वो रॉबर्ट क्लाइव था। जो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था वो 45 से 46 के बीच में माना जाता है। 46 में जो युद्ध समाप्त हुआ तो कौन सी संधि हुआ लाहौर की संधि हुई थी। ठीक है। और एक और संधि हुई थी जैसा कि आपको बताए थे भैरव बाल की अनुपूरक संधि हुई थी। तो ये दोनों जो संधि थी सूरत लाहौर की और भैरव बाल की संधि जो हुई थी दोनों की कौन सी संधि थी सहायक संधि थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रथम आंग्ला मैसूर जो युद्ध हुआ था तो 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। 1767 से 69 के बीच में माना जाता है। हैदर अली अंग्रेज की तरफ लड़ा था। इसमें हैदर अली को विजय मिली और 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी आधिपत्य को स्थापित की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। आरंभ किससे हुआ था प्लासी से हुआ था। और जो स्थापित हुआ था वो बक्सर। आपका आंसर होगा बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। बंडीबास की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुए थे। जो बांडीवास की हुई थी वो हुई थी 1760 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। कारण क्या था आपको सिंपल से है जो अमेरिका में था 7 वर्षीय युद्ध के कारण। ठीक है। कारण यही माना जाता तो तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था उसी में लड़ा गया था बांडीवास का। ठीक है। तो 63 में क्या हुआ 1763 में आपका हुआ था पेरिस के संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है। और जो श्री रंगमपट्टम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये संधि हुई थी कब हुई थी आपका 1792 में हुई थी। ठीक है। 1792 में हुई थी। और जो किस युद्ध में के द्वारा हुए थे जो आंग्ल मैसूर हुआ था। आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध में तीसरा जो युद्ध था कब था 90 से 92 के बीच में माना जाता है। 90 से 92 के बीच में 1790 के और 92 के बीच में जो माना जाता है 92 में युद्ध समाप्त हुआ श्री रंगमपट्टी की संधि। और जो टीपू सुल्तान था उसको अपना आधा क्षेत्र और कुछ मुआवजे के रूप में जैसे लगभग 5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो उसमें आपका क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय जो था दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में था। देख लेते हैं औरंगजेब का कार्यकाल आप जानते हैं 1658 से लेकर 1707 तक था। उसके बाद कौन था शाह आलम प्रथम बना जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 1707 से लेकर 12 तक था। ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है
इसका कार्यकाल अगर बात करें तो आपका कब तक था, 1837 से लेकर 57 के बीच में माना जाता है। शाह आलम द्वितीय का अगर कार्यकाल देखें तो आपका 1759 से लेकर 1806 के बीच में था। तो आप मिला सकते हैं कौन था, सिंपल सा आपका आंसर आएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक, इसको थोड़ा सा और डिटेल कर लेंगे, जानेंगे कि जिसको शाह आलम जो प्रथम था, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और शहजादा मुअज्जम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको जो शाह बेखबर की उपाधि मिली थी, किसने दी थी, खाकी खान ने बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय जो है, शाह आलम अब द्वितीय की बात करें तो इसमें जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ इसी के कार्यकाल में हुआ था और बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो 1772 में इसे मराठा दिल्ली लाए थे। ठीक है, ठीक है, मराठा क्या ले दिल्ली लाए थे और 1803 में ही जो अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार किया था इसी के कार्यकाल पे था और 1806 में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, इसकी क्या हुआ, मृत्यु। बहादुर शाह जफर के बारे में जानता है, इसका कार्यकाल आप देख ही लीजिए। बहादुर शाह जब जो जफर है उसकी बेगम का नाम था, पत्नी का नाम था जीनत महल नाम था। ठीक है, ये अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, इसका मृत्यु जो है रंगून में हुई थी, बर्मा। ठीक है, कब हुई थी, 1862 में हुई थी। ठीक है, रंगून बर्मा में हुई थी। जो 1857 का क्रांति हुआ था इसी के कार्यकाल में हुआ था, दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन है कि बक्सर की जो लड़ाई हुई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 को हुई थी। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। उस समय नवाब कौन था, तो सबका कार्यकाल देख लेते हैं। आपका शहदौला का जो कार्यकाल था ये 1756 से लेकर आपका कब तक, 57 तक था। ठीक है, उसके बाद कौन बना, मीर जाफर बना, 57 से 60 तक बना, 1757 से 60 तक बना। उसके बाद कौन बना, मीर कासिम बना। मीर कासिम जो बना 1760 से लेकर कब बना था, 63 तक रहा, 63 तक मीर कासिम रहा। तो नजमुद्दौला का अगर कार्यकाल हम लोग देखें तो नजमुद्दौला कब बना था, आपको 1765 से लेकर आपका 65 से लेकर कब था, 66 के बीच में माना जाता है। 65 से 66 में जो बक्सर युद्ध के बाद जो संधि हुई थी बंगाल के साथ, उसके समय नवाब कौन था, नजमुद्दौला था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।